बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो दर्शकों के दिल को छू जाएगा। इस बार कहानी है एक भाई, एक पत्नी और एक बहन के रिश्ते की, जहां खून के रिश्तों से बढ़कर दिल के रिश्ते साबित होंगे। कहानी शुरू होती है ठाकुर हवेली के विशाल आंगन से, जहां हर दीवार मानो किसी बड़े तूफान के आने का इशारा कर रही है। अहाना और बाकी तीनों बहुएं मिली को लेकर हवेली में कदम रखती हैं। उनके चेहरे पर उम्मीद है, आंखों में सुकून की तलाश और दिल में एक ही दुआ, आज सब ठीक हो जाए। मिली के चेहरे पर घबराहट साफ झलकती है। उसकी आंखों में एक डर है, माँ का सामना करने का डर। लेकिन जैसे ही दुर्गा देवी अपनी बेटी मिली को देखती हैं, उनके चेहरे के भाव एक पल में बदल जाते हैं। उनकी आंखों में गुस्सा और आवाज़ में ठंडापन। वो कहती हैं, तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है मिली। जिस दिन तुमने मेरे फैसले के खिलाफ जाकर शादी की थी, उसी दिन यह रिश्ता ख़त्म हो गया था। पूरा घर सन्न रह जाता है, हवा जैसे थम जाती है। मिली की आंखों में आंसू भर आते हैं। वह धीरे से टूटी हुई आवाज़ में कहती है, माँ, मैं तो बस एक मौका चाहती थी, आपके पास लौटने का। लेकिन दुर्गा देवी मुंह फेर लेती हैं। उनका चेहरा पत्थर की तरह सख्त, पर आंखों में कहीं गहराई में दर्द छलकता है। अहाना सब कुछ देखकर हैरान रह जाती है। रात का सन्नाटा घर में फैल चुका है। मिली अपने कमरे के कोने में बैठी है और उसकी आंखें लाल हैं। वह अहाना से कहती है, मैंने कहा था ना, माँ मुझसे प्यार नहीं करती। काश मैं वहीं नौकरों की तरह जिंदगी गुजारती, कम से कम यह दर्द तो नहीं होता। अहाना चुपचाप उसके कंधे पर हाथ रखती है। उसकी आंखों में दया और प्यार है। लेकिन तभी अचानक हवेली के भीतर गूंज उठती है पोल्टू की चीखती हुई आवाज, तू यहाँ क्या करने आई है? अब तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं। वो गुस्से में लाल है। उसके चेहरे पर अपमान का भाव और शब्दों में जहर टपक रहा है। वो कहता है, जब मामी ने कह ही दिया कि तेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं, तो तू इस घर में कैसे रह सकती है? मिली के आंसू रुकते नहीं। हर शब्द उसे भीतर तक तोड़ देता है। पर तभी अहाना आगे बढ़ती है। उसकी आंखों में दृढ़ता है, आवाज में हिम्मत। वो कहती है, मिली जहां चाहे वहां रह सकती है। यह घर उसका भी है। सारे लोग चौंक जाते हैं। पोल्टू गुस्से से कांप उठता है। वह आगे बढ़कर मिली पर हाथ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अर्जुन वहां पहुंचता है। वो दौड़कर बीच में आता है और मिली को अपनी बाहों में भर लेता है। उसकी आंखों में गुस्सा है, लेकिन दिल में बहन के लिए सुरक्षा का भाव भी। अर्जुन गरजती आवाज में कहता है, दादा, आप मेरी बहन पर हाथ नहीं उठा सकते। भले इसने गलतियां की हों, पर यह इस घर की बेटी है और इसे यहाँ रहने का पूरा अधिकार है। पूरा घर थम जाता है। पोल्टू को यकीन नहीं होता कि अर्जुन उसकी बहन के पक्ष में खड़ा होगा, क्योंकि अर्जुन हमेशा घर की मर्यादा और माँ की आज्ञा का पालन करता आया है। लेकिन आज वह अपने दिल की सुन रहा था। अहाना एक पल को स्तब्ध रह जाती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन इस बार उसका साथ देगा। पर जब वह अर्जुन की आंखों में अपनी बहन के लिए सच्चा प्यार और सम्मान देखती है, तो उसके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। वह जान जाती है, अब यह परिवार टूटेगा नहीं, जुड़ने की शुरुआत हो चुकी है। उधर दुर्गा देवी, जो बाहर से सख्त नजर आती हैं, अंदर से टूटी हुई हैं। वह अपनी बेटी को देखती हैं, पर नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। उनके चेहरे पर पछतावे की झलक है। उनकी आंखें नम हैं, लेकिन होंठ अब भी चुप हैं। माँ के दिल में प्यार जिंदा है, बस अहंकार की दीवारों में कैद है। अहाना यह सब देखती है और उसी पल वह ठान लेती है, मैं इस माँ और बेटी के बीच की दीवार जरूर गिराऊंगी। मैं दुर्गा देवी को एहसास दिलाऊंगी कि वह अपनी बेटी से अब भी उतना ही प्यार करती हैं जितना पहले करती थीं। अब सवाल यह है, क्या अहाना अपने इरादे में सफल होगी? क्या वह माँ और बेटी को फिर से एक कर पाएगी? क्या अर्जुन का यह कदम ठाकुर परिवार में नई सोच की शुरुआत बनेगा? इस बार की कहानी सिर्फ माँ बेटी के रिश्ते की नहीं, बल्कि परिवार के फिर से जुड़ने की जंग है, जहां अहाना बनती है उस पुल की तरह जो टूटे रिश्तों को जोड़ता है, जहां अर्जुन साबित करता है कि सच्चे रिश्ते खून से नहीं, दिल से निभाए जाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि मिली और दुर्गा देवी फिर से एक हो जाएं, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, हम हैं अहाना और मिली के साथ। कहानी के हर नए अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
क्या कभी आपने सोचा है कि जब जिंदगी बरसों की तपस्या के बाद कुछ सुकून भरे पल दिखाने लगती है, तभी अचानक वही जिंदगी मौत के साये में घिर जाए? तो एक माँ क्या करेगी? यही कहानी है दुर्गा देवी की। एक ऐसी औरत की जिसने अपने आंसुओं को मुस्कान में और अपनी तकलीफों को ताकत में बदल दिया, जिसने हर दर्द को सहा लेकिन कभी हार नहीं मानी। पर इस बार उसकी किस्मत ने उसके सामने ऐसी जंग खड़ी कर दी है जिसमें दांव पर सिर्फ उसकी खुशियां नहीं, उसकी खुद की जान है। कभी यह घर था परेशानियों का अड्डा, हर कोना शिकायतों और झगड़ों से भरा था, लेकिन अब वही घर फिर से खुशियों से चमकने लगा था। दीवारों पर रंग लौट आया था और हवा में उम्मीद की खुशबू घुली थी। दुर्गा देवी की बेटी, जो कुछ साल पहले विधवा हो गई थी, उसकी आंखों में अब फिर से चमक थी। वह और अहाना दोनों मिलकर मिट्टी से जीवन रच रही थीं, मूर्तियां बनाकर अपनी मेहनत से एक नया व्यापार खड़ा कर रही थीं। सुबह का हर पल अब पहले जैसा नहीं था। रसोई से आती हल्दी और अगरबत्ती की खुशबू, आंगन में रखी मूर्तियों पर पड़ती धूप की किरणें, ये सब मानो संकेत दे रहे थे कि अब वक्त बदल चुका है। दुर्गा देवी अपने हाथों से मिट्टी को आकार देती, जैसे भगवान ने उन्हें ताकत दी हो। वो हर मूर्ति में अपनी उम्मीदें डाल देती और अहाना उस उम्मीद को बाजार तक ले जाती। दोनों की मेहनत रंग लाने लगी। धीरे धीरे घर की बाकी बहुएं भी इस काम से जुड़ गईं। जहां कभी आंसुओं की गूंज थी, अब वहां हंसी की गूंज सुनाई देती थी। लेकिन कहते हैं, जहां रोशनी ज्यादा होती है, वहां अंधेरा भी गहरा होता है। और इस घर में भी एक अंधेरा था, बुआ जी। वो औरत जो कभी घर की मुखिया बनकर सब पर हुकूमत करती थी, आज खुद को अकेला महसूस करने लगी थी। पहले हर बात में उनकी राय ली जाती थी, हर फैसले में उनका हिस्सा था, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। अब लोग दुर्गा देवी से सलाह लेते, उनकी तारीफ करते और बुआ जी का नाम तक नहीं लेते। यह सब उनके अंदर जहर बनकर भरने लगा। हर बार जब दुर्गा देवी हंसतीं, बुआ जी का चेहरा और सख्त हो जाता। जब घर में किसी बच्चे की हंसी गूंजती, तो उनके दिल में चुभन होती। उनके भीतर की ईर्ष्या अब नफरत बन चुकी थी, और वह नफरत इतनी गहरी थी कि उन्होंने मन ही मन एक फैसला ले लिया। अगर दुर्गा देवी जिंदा रहीं, तो मैं कभी चैन से नहीं रहूंगी। रात का सन्नाटा था। सब अपने कमरों में थे। चांदनी खिड़की से झांक रही थी और उसी सन्नाटे में बुआ जी के कदमों की आहट गूंज रही थी। उनके हाथ में थी तेल की बोतल और दिल में एक खतरनाक इरादा। धीरे धीरे उन्होंने दुर्गा देवी के कमरे के बाहर फर्श पर तेल फैला दिया, ताकि सुबह जब वो बाहर निकलें उनका पैर फिसल जाए और सब कुछ खत्म हो जाए। सुबह की पहली किरण कमरे में आई। दुर्गा देवी आंखें मलते हुए बाहर निकलीं। पैर जैसे ही फर्श पर पड़ा, वो लड़खड़ाईं। लेकिन तभी तेज कदमों की आवाज आई। अहाना दौड़ कर आई और उन्हें थाम लिया। मां जी, संभालिए। अगर एक पल की भी देर होती तो शायद सब खत्म हो जाता। दुर्गा देवी की जान तो बच गई, पर यह हादसा यहीं खत्म नहीं हुआ। अब ये एक सिलसिला बन गया। कभी बिजली के तार में अचानक करंट आ जाता, कभी सीढ़ियों से फिसलने की नौबत आ जाती, तो कभी गैस सिलेंडर में रिसाव होता। अहाना की आंखें अब खुल चुकी थीं। उसे समझ आ गया, ये हादसे नहीं, साजिशें हैं। वो रात दिन चौकन्नी रहने लगी। एक दिन जब उसने बुआ जी के कमरे में तलाश की, तो उसे वो तेल की बोतल और सुलगते हुए कपड़े मिले जो सारी कहानी बयां कर रहे थे। अब शक नहीं रहा, सच उसके सामने था। अहाना ने कसम खा ली, अब चाहे जो हो जाए, वो अपनी सास, अपनी माँ समान दुर्गा देवी को कुछ नहीं होने देगी। पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। अभी वह किसी से कुछ कह भी नहीं पाई थी कि बुआ जी ने गुस्से में आकर आखिरी वार कर दिया। उन्होंने एक भारी वस्तु से दुर्गा देवी के सिर पर चोट कर दी। एक तेज चीख गूंजी और दुर्गा देवी जमीन पर गिर पड़ी, बेहोश, निश्चल। घर में हड़कंप मच गया। अहाना की चीखों से दीवारें कांप उठीं। मां जी, आंखें खोलिए। अब उनकी जान बचाना मुश्किल था, लेकिन अहाना वो औरत नहीं थी जो हालात के आगे झुक जाए। वो वही थी जिसने हर मुश्किल में जीत ढूंढी थी। अब उसने ठान लिया, चाहे कितनी भी ताकत लगानी पड़े, वो बुआ जी के हर गुनाह का पर्दाफाश करेगी। आगामी एपिसोड में अब यही जंग देखने को मिलेगी। एक तरफ अहाना का न्याय, दूसरी तरफ बुआ जी की चालाकी। क्या अहाना अपनी सास को बचा पाएगी? क्या दुर्गा देवी फिर से जिंदगी की राह पर लौटेंगी? या बुआ जी की यह साजिश सब कुछ तबाह कर देगी? ये जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।
क्योंकि आने वाला एपिसोड करेगा सबका दिल हिला। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो कमेंट में लिखिए रिस्पेक्ट फॉर दुर्गा देवी नहाना, क्योंकि ऐसी औरतें ही घर की असली ताकत होती हैं।